नमस्कार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से भी ज़्यादा खराब हो गए हैं। युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। दोनों देशों की फौजें जो हैं वो कमर कसकर तैयार है। इसी बीच भारत सरकार ने फैसला किया है कि 7 मई बुधवार को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की जाएगी। युद्ध तथा आपातकाल की स्थिति में इस तरीके की ड्रिल की जाती है। इस दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाते हैं। ब्लैकआउट प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब 7 मई यानी कल क्या होगा? देश में 7 मई 2025 को आधिकारिक तौर पर नामित जिलों और विभागों में मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कराने और निरीक्षण करने का निर्देश दिए जा चुके हैं। इस मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले का सायरन बजेगा। मॉक ड्रिल के दौरान एयर स्ट्राइक हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन एयर रेड सायरन्स बजाए जाएंगे। इमरजेंसी में यह अलार्म सिस्टम लोगों को हवाई हमले के प्रति सचेत करते हैं ताकि लोग सेफ प्लेस पर पहुंच जाएं। यानी कि सायरन बजेगा जिससे कि जो व्यक्ति है, जो सिविलियंस है, वो अपनी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। इसी दौरान इस मॉक ड्रिल के दौरान नागरिकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आम लोगों के लिए स्कूल, ऑफिस और कम्युनिटी सेंटर्स में वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। यहाँ सिखाया जाएगा कि हमले के दौरान क्या करें और क्या ना करें। जैसे ड्रॉप एंड कवर तकनीक, मतलब हमें छुप जाना है, कान बंद कर लेने हैं, या इस तरीके की जो तकनीक है वो इसमें बताई जाएगी। नज़दीकी शेल्टर का पता लगाना, प्राथमिक चिकित्सा देना और तनाव के समय शांत रहना सिखाया जाएगा। क्रैश ब्लैकआउट क्या है? देश में अचानक ब्लैकआउट की प्रैक्टिस की जाएगी। यानी कि बिजली जो है, लाइट जो पावर है, उस सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा। रोशनी वाले सभी उपकरण बंद कर दिए जाएँ ताकि हवाई हमले के दौरान दुश्मन की नज़र से बचा जा सके। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान क्रैश ब्लैकआउट व्यापक तौर पर पालन किया गया था। इसके बाद बात करें कैमोफ्लेज एक्सरसाइज, यानी कि सैन्य ठिकानों, संसद, संचार टावरों और बिजली संयंत्रों जैसी रणनीतिक इमारतों और प्रतिष्ठानों को इस तरीके से ढक दिया जाएगा जो कि सैटेलाइट या हवाई निगरानी के दौरान पहचाना ना जा सके। ये इमेज आप देख सकते हैं। इस तरीके से उनको कवर किया जा सकेगा जिससे कि हवाई निगरानी या फिर सैटेलाइट के दौरान इनको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअल में मॉक ड्रिल की जरूरत क्यों पड़ी? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ, ये हम सभी जानते हैं। बहुत ही दुखद घटना थी। इसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई और कई घायल हो गए थे। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर लगातार फायरिंग की जा रही थी। दोनों देश जंग के मुहाने पर आ खड़े हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 दिनों में तीनों प्रमुखों से मुलाकात कर तैयारियों और संभावित एक्शन प्लान पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा था कि साजिश करने वाले और उनकी सोच से भी बड़ा सजा जो है उनको दी जाएगी। इसके बाद मॉक ड्रिल किए जाने का भारत सरकार की ओर से निर्णय लिया गया। एक रणनीतिक बदलाव का संकेत है जिसमें सैन्य तैयारियों के साथ नागरिक भी तत्परता से उसे देखी जाएगी। इस ड्रिल के दौरान एयर स्ट्राइक हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। हमले के दौरान आम लोगों को खुद की सुरक्षा करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा, यानी कि लाइट जो है वो बंद कर दी जाएगी। एयरबेस पर ऑयल रिफाइनरी समेत अहम कारखानों और ठिकानों के हमले के वक्त उनको छिपा दिया जाएगा। आम लोगों से जगह खाली कराना और उनको सुरक्षित जगह पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। लोगों की मदद करने वाली टीम, फायर फाइटर्स और रेस्क्यू ऑपरेशंस का मैनेजमेंट किया जाएगा। इमरजेंसी में कंट्रोल रूम और सहायक कंट्रोल रूम की वर्किंग का रिव्यू होगा। एयर रेड वार्निंग सिस्टम की अलर्टनेस चेक करना, ये इस चीज़ में शामिल की जाएगी। तो कल यानी कि 7 मई को देश के विभिन्न शहरों में, विभिन्न जिलों में ये मॉक ड्रिल की जाएगी।